नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भरी पंचायत में अपराधियों ने 9 साल के बच्चे को मार दी गोली, स्थिति गंभीर। बेखौफ चोरों का तांडव जारी, 3 दुकानों का टूटा ताला, चोरों ने 20 लाख की संपत्ति पे किया हाथ साफ। और सावन माह का हुआ शुरुआत, बोल बम और हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान हुआ शहर। मंदिर में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कांटी हत्याकांड की आंख ठंड भी नहीं हुई थी कि पाड़ू थाना के फंदे गांव में एक 9 साल के बच्चे आदित्य कुमार को गोली मार दी गई। गोली उसके कमर के पास लगी है। उसे बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद पाड़ू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गांव में प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर पंचायत हो रही थी। अचानक भरी पंचायत में गोली चलने लगी। गोली चलने के बाद सभी लोग वहां से भाग गए। पंचायत में रंजीत पांडे का पुत्र आदित्य कुमार भी खड़ा होकर पंचायत सुन रहा था। तभी किसी ने फायरिंग कर दी और आदित्य कुमार को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आदित्य के परिजनों ने अपने ही पटीदार मनोज पांडे पर गोली मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल पाड़ू पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मैं खेल रहा था तो एक मोटरसाइकिल वाला से आया, मार के भाग गया। पहचाने तुम कौन था? नहीं। क्या आदमी से था? क्या आदमी से था? दो आदमी थे। चिल्लाया वाला नहीं तुम? नहीं। पढ़ते हो? जी। कौन क्लास में? 5 क्लास में। कहाँ पर खेल रहे थे तुम? कहाँ पर खेल रहे थे? घर के बगल में है ना, एक बना हुआ है राउंड दुकान, वहीं पे खेल रहा था, मार के भाग गया। क्या गोली मारा? एक गोली मारा तो यहाँ से मार कर आर पार कर दिया। चाहे दूसरे का पंचायती हो रहा था, बच्चा सब सियान सब अपने में जाके देख रहा था, गोली चला है, बस बच्चा को लग गया है। किसका पंचायती हो रहा था? दूसरे लोग का, माने घर का, माने बगल में है ना, उन्हीं लोग का। बोली, हाँ बोली। मनोज पांडे है उनका नाम। दुश्मनी था? अच्छा, किस चीज का दुश्मनी है? दुश्मनी था वो तो कुछ और था, लेकिन वो दोनों दूसरा गोरा में झगड़ा हुआ था, उसीलिए पंचायती बैठा हुआ था। बच्चा देखने गया था, बस गोली चला दूसरे पर, स्कूल मार दिया। कौन चलाया गोली पता है? कौन चलाया? आदित्य के न लग गई गोली। कौन चलाया? मनोज पांडे। कौन है मनोज पांडे? वहीं के हैं, बगल का पटीदार है हमारा। बच्चा को काहे मारा गोली? वही नहीं जानते हैं। दूसरे का पंचायती हो रहा है, उसमें बच्चा देखने गया, अब उसका नहीं मारा, इसको मार दिया। कि भगवान जाने किसी को मारने के वो सोचा है, हम तो नहीं जान रहे। हमारा बच्चा देखने गया, मार दिया वो। क्या गोली लगा बच्चे? एक गोली लगा है। कहाँ पे? पंडे में, पेट के आर पार। कौन लोग मारा पता चला? हाँ, मनोज पांडे ने मारा। मनोज पांडे ने मारा है, मनोज पांडे ने मार दिया। गलती से गोली लगी है, जानबूझ के मारा है? नहीं, अब वो तो भगवान जानेगा। किसी के पेट में, किसी के पेट में तो कोई समय नहीं है, सबके मार दिया, कैसे कर दिया। बच्चा तो देखने गया है दूसरे का पंचायती, तो मार दिया वो। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना इलाके के सोनवर्षा गांव में हुई प्रेम प्रसंग में युवक की निर्मम हत्या के बाद दोनों गांव के बीच तनाव बनी हुई है।
इस घटना में मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार के लोगों का दिल दहला दिया है। अब पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में ही प्रेमिका के दरवाजे पर प्रेमी की आखिरकार चिता कैसे सजाई गई। इतना ही नहीं, उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया। शनिवार की देर रात तक मृतक युवक सौरभ का लाश उसके प्रेमिका के दरवाजे पर ही जलता रहा। कांटी पुलिस ने इस मामले में लड़की के पिता सुशांत पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 3 उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसको पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। प्रेमिका के दरवाजे पर प्रेमिका शव जलाने की साजिश किसने रची थी, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। फिलहाल कांटी के सोनवर्षा और रेपुरा गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि उपद्रवियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी भीड़ को भड़काने का और विधि व्यवस्था खराब कर देने के मामले में चिन्हित भी किया गया है। एसएसपी ने कहा कि सभी आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। कांटी में देखिए, जो भी एक नवयुवक की मृत्यु हुई है, उस मामले में पुलिस ने अरेस्टिंग कर ली है। उसमें मेन एक्यूज जो थे, लड़की के फादर थे, उन्हीं पे मुख्य तौर पे आरोप है। इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इसमें जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति हुई थी, उसमें भी जो है पुलिस ने एफआईआर किया है और उसमें भी अरेस्टिंग की गई है। टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी है? टोटल लॉ एंड ऑर्डर में जो हुआ था, उसमें जो मुख्य आरोपी जो थे, उसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और इसके अलावा जो मर्डर किया गया था उस लड़के का, उसमें जो मेन एक्यूज थे, लड़की के फादर, उनकी अरेस्टिंग हुई है, पोस्टमार्टम हो चुका है और इसके बाद में आगे कार्रवाई। सर, एक सवाल है सर कि पुलिस के मौजूदगी में शव को सर दरवाजे पर जलाया गया सर। पुलिस ने जो भी है, पुलिस की मौजूदगी, पुलिस दूसरी जगह पे, वहाँ से थोड़ी सी दूर पे, जहाँ पे रोड जैम था, उस जगह की पे थी। उसके बाद में जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस वहाँ पर पहुँची और पहुँचने के बाद में जिस तरीके से उन लोगों ने, जिस टैक्टफुल तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, और उसके बाद में जैसे ही जो है तुरंत जो है उसमें अरेस्टिंग करी और इसमें आगे भी अगर कोई ज़रूरी अरेस्टिंग होगी तो की जाएगी। बल की तैनाती की गई गांव में फोर्स है और इस तरीके के जो भी लोग अगर लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे, उनके खिलाफ में जिस तरह ऐसे कार्रवाई की गई है वैसे कार्रवाई। अभी क्या स्थिति है सर? अभी स्थिति सामान्य है, वहाँ फोर्स ऑलरेडी है और डीएसपी भी स्वयं गए थे, मैं भी स्वयं गया था। अभी तक क्या और मुजफ्फरपुर में चोरों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कहीं न कहीं चोरी की वारदातें हो रही है। पुलिस रात्रि गश्ती के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। यही कारण है कि चोरों के मंसूबे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार रात भी चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। एक ही रात में 3 दुकानों के ताले तोड़कर 20 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। घटना ऐसी जगह घटी जहां पर पूरी रात अश्व मोबाइल की टीम गश्ती लगाती रहती है, फिर भी भनक नहीं लगी। रविवार सुबह जब दुकानदार दुकान पहुंचे तब घटना की जानकारी मिली। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार चौक पर की है। अर्चना वस्त्रालय के मालिक संदीप कुमार ने बताया कि रात को दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह आए तो देखा कि शटर का ताला कटा हुआ है। भीतर जाकर देखने पर चोरी का पता लगा। चोरों ने गल्ला तोड़कर 95,000 कैश, कीमती साड़ियां, कपड़े समेत करीब 19 लाख की सामान चोरी कर लिया। चोरों ने दुकान में घुसने के साथ ही सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया। इससे किसी का चेहरा नहीं आ सका। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर लौट गई। चोरों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। इधर पतंजलि दुकान के संचालक शिवम कुमार ने बताया कि चोरों ने उनकी दुकान का गल्ला तोड़कर 36,000 कैश समेत 1 लाख की चोरी कर लिया। वहीं एडिडास शोरूम का सिर्फ ताला कटा। चोरों ने मार्केट में घुसने के लिए पीछे का रास्ता चुना। खिड़की के जाली को तोड़कर भीतर घुसे। इसके बाद आराम से घटना को अंजाम दिया, फिर उसी रास्ते से भाग गए। सर एक्चुअली हम लोग तो सोए हुए थे सुबह में, तो मार्केट के आदमी ने इन्फॉर्म किया कि आपका दुकान का शटर उठा हुआ है। तो जल्दी से हम लोग बिना एकदम लोकली कपड़ा में आ गए तो देखे पूरा दुकान का शटर हो गया हुआ। गल्ला में करीब 36,000 रुपये करीब कैश था, वो भी गायब है। फिर से पतंजलि का जो कोरोनिल किट होता है जो बहुत बिकता है, टोटल चीज़ गायब है। मतलब चोरों ने इतना भी नहीं समझा, आटा चावल तक ले गया पूरा उठा के शॉप का। कितने दिनों से आपका दुकान है? मेरा दुकान कम से कम सर यहाँ 15 साल से है। पहले भी कभी चोरी हुई है? नहीं, पहले ऐसा घटना कभी नहीं हुआ। चोर किधर से आए थे? चोर सर हमारे बैकग्राउंड से आए थे सर, पीछे से आए थे सर।
आसपास की दुकान में भी चोरी है? जी जी, आसपास बगल के सभी 3 दुकान का सर पूरा उन्होंने ताला कट कर दिया। बगल में कौन कौन सा दुकान? बगल में सर साड़ी की नामी दुकान है सर, अर्चना वस्त्रालय। फिर उन्हीं के जस्ट सामने एक एडिडास की शोरूम है, उनका भी वहाँ पे भी ताला कट कर दिया सर। आपके दुकान से क्या क्या गायब है? सर मेरे दुकान से सर घी गायब है, फिर से पतंजलि का कोरोनिल किट गायब है, कुछ चावल वगैरह गायब है, एक महंगा भस्म आता है हीरक भस्म करके, फिर से स्वर्ण बसंत मालती, वो सब गायब है सर। लगभग कितने का चोरी? टोटल सर मानिए अप्रोक्स 50,000 के करीब में सर चोरों ने ले गया। एडीजी कमजोर वर्ग अनिल किशोर यादव ने मुजफ्फरपुर स्थित समरणालय सभा कक्ष में तिरहुत रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। बैठक में आईजी गणेश कुमार, मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंत कांत, सीतामढ़ी एसपी, वैशाली एसपी और शिवहर एसपी मौजूद रहे। इसके अलावा सभी डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य बिंदु कमजोर वर्ग के जो मामले लंबित है उसमें किस तरह से कार्य हो रहा है और मामला लंबित क्यों है। समीक्षा बैठक में एससी, एसटी, महिला प्रताड़ना के मामलों पर सभी जिलों के अधिकारियों से जानकारी की जा रही है। इसके साथ वे कुछ महत्वपूर्ण कांडों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में कमजोर वर्ग से जुड़े मामले को लंबित नहीं रखा जाए, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक का एजेंडा ये था कि कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराधों में त्वरित कार्रवाई हो और अनुसंधान की गुणवत्ता अच्छी रहे। इस पर राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय का पूरा जोर है, पूरा ध्यान है। इसी क्रम में ये मेरा क्षेत्रीय भ्रमण हो रहा है, रेंज हेडक्वार्टर्स में मैं जा रहा हूँ। तो कमजोर वर्ग जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अत्याचार और बच्चों के विरुद्ध अपराध, ये सारे उसमें शामिल होते हैं। इन अपराधों के बारे में विशेष रूप से अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने के लिए केस पेंडिंग डिस्पोजल जल्दी हों, इसके बारे में बात करना। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है बिहार पुलिस का, जिसमें हमारे डीजीपी बिहार सर के द्वारा 28 मई को आदेश निर्गत किया गया था। एक धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता का धारा है, सेक्शन 41, उसके बारे में हमारे अधिकारियों के बीच में कुछ गलतफहमियां व्याप्त रही हैं। उसका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा था और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का एक न्यायादेश आया था, एक निर्णय अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में, उसका ठीक से अनुपालन नहीं हो पा रहा था। तो उन सभी बिंदुओं पर एक वर्कशॉप कार्यशाला सह बैठक का आयोजन किया गया और इसमें इस रेंज के सभी अधिकारी सम्मिलित हुए, इंस्पेक्टर और उनके ऑफिस के रीडर से लेके और ऊपर तक आईजी साहब तक। बिहार में जितने केसेस दर्ज हो रहे हैं वीकर सेक्शन को लेकर, उसमें डिस्पोजल या फिर जो सुसंगत कार्य है, क्या कुछ उसमें आपका अवलोकन है? डाटा किस प्रकार का है? डाटा के बारे में अभी इस पे बात नहीं की जाएगी, हम लोग वो रिव्यू कर रहे हैं और बीच में कोविड इसकी वजह से थोड़ा पेंडेंसी की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। अब फिर ऑफिसर उसमें मेहनत से काम कर रहे हैं तो फिर उसमें सुधार हो रहा है। SC/ST मामलों में जो एक्सग्रेसिया वगैरह दिया जाता है या फिर वीकर सेक्शन जिसमें महिलाओं में तो एक्सग्रेसिया वगैरह में थोड़ा सा, हाँ, उन सब मुद्दों पर भी बात हुई है। मुआवजा समय से मिल जाए, इसके लिए कई विभागों का आपसी तालमेल की ज़रूरत रहती है, तो उसमें भी एसपी साहब लोग और सभी अधिकारी लोग इसके मामले में भी संवेदनशील हो रहे हैं। इसका निर्देश रहा सर ये दरअसल ये गहन कानूनी मुद्दे हैं तो इन पे बहुत लंबा विमर्श चला, इसीलिए इतना समय भी लगा है और इसमें एक लाइन में कुछ कहना संभव नहीं होगा। मुख्य बात है कि ये कानून है, कानून बहुत विस्तृत विषय है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और इसमें जो प्रैक्टिकल समस्याएं भी हैं लोगों ने शेयर की हैं, उनका क्या समाधान हो, कैसे हो, इस पर भी बात हुई है। सरकार आम जनता से अपील करती है कि कहीं भी किसी को घूस न दे, बिना घूस का आपका काम होगा, लेकिन सरकार का यह दावा मोतीपुर अंचल कार्यालय में खोखला साबित हो रहा है। सरकार आम जन को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए जमीन का दाखिल खारिज ऑनलाइन कराने की व्यवस्था कराई, लेकिन भ्रष्टाचार से लिप्त सरकारी बाबू इस व्यवस्था को ताक पर रखकर आम जनता से दाखिल खारिज के एवज में खूब माल वसूल रहे हैं। घूस की राशि नहीं देने पर दाखिल खारिज के पेपर को डिफॉल्ट कर दिया जाता है। इन सब काम में राजस्व कर्मचारी के द्वारा कुछ दबंग लोग को रखकर आम जनता से वसूली कराया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इन सब काम का विरोध करता है तो ये दबंग लोग मारपीट करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। दाखिल खारिज में रिश्वत मांगने का विरोध करने पर राजस्व कर्मचारी ने बिचौलियों के साथ मिलकर किसान सुबोध ठाकुर की पिटाई कर नकदी व गले का चेन छीन लिया।
इस बाबत पीड़ित किसान सेंधवाड़ी गज सिंह निवासी सुबोध ठाकुर ने हल्का कर्मचारी दिनेश कुमार दास व 2 अन्य बिचौलियों को आरोपित करते हुए थाने में लिखित शिकायत की है। वहीं राजस्व कर्मचारी दिनेश कुमार दास ने भी किसान सुबोध कुमार ठाकुर के खिलाफ मोतीपुर थाना में लिखित शिकायत दिया है। मोतीपुर पुलिस दोनों आवेदन के आलोक में मामले की जांच कर रही है। थाना पुलिस को दिए गए आवेदन में सुबोध ठाकुर ने कहा कि वे विगत 22 जुलाई को अपने जमीन के दाखिल खारिज के मामले को लेकर राजस्व कर्मचारी दिनेश कुमार दास के रतनपुरा गांव स्थित निजी कार्यालय गए। वहां पर कर्मचारी ने दाखिल खारिज के एवज में नकदी 4,000 रुपए की मांग की। जब उन्होंने रिश्वत देने का विरोध किया तो उन्होंने अपने साथ रखे बिचौलियों के साथ मिलकर मारपीट करने लगे। आरोप है कि इस दौरान दिनेश कुमार दास के उनके पॉकेट से 5,000 नकदी और एक अन्य बिचौलियों ने गले से सोने का चेन छीन लिया। हालांकि राजस्व कर्मचारी ने उक्त आरोप को गलत बताया है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे स्थानीय सांसद वीणा देवी से लोगों ने अंचल कार्यालय में व्याप्त घूसखोरी की शिकायत की थी। सांसद महोदया ने जल्द ही इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। आपका इससे पहले जो नहीं होने वाला था खाता गलती था दर्ज वाला था, हम कराए कि नहीं कराए? हाँ। तो फिर इसके पहले भी 3 गो कराए हैं। पैसों आप जो दिए से दिए, अब बाकी है तो आप बोले कि हम बाद में आपको देंगे। हम कुछ कहें आपको? नहीं कहा, सुना। तो फिर आप काहे बेचैन हो जाते? हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप लाख कहीं भी कुछ कहिएगा, उससे थोड़ा ही होगा। आप कोनो के 1,000 रुपए भी किए हैं, 1,200 रुपए भी किए हैं, लेकिन हम आप जितना गए उतना हम देते चले गए। किसको 1,000 1200 आप हमको बताइए तो पहले हम बताएं। अशोक ठाकुर क्या रुपया दिया है? अशोक ठाकुर? हाँ। अशोक ठाकुर ना बाहर के, ना आप बाहर के, ना हम बाहर के। ठीक है, क्या रुपया दिया है? पहले सुनिए ना। हाँ। पम्पम जी से भी बात करवा देंगे, ठीक है? हाँ। पम्पम जी के भी रखेंगे, अशोक ठाकुर के रखेंगे और आप भी रहिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ना आप बाहर के ना हम बाहर के, 4 गो रहेंगे ना, उसी से खुद पूछिएगा कि कितना पैसा दिया है। सब हमें मालूम है। क्या मालूम है? कोनो के 1,000 रुपए कर देते हैं, कोनो के यदि आप जितना कहते हैं हम 4 को आपका 7,000 रुपया पहले दे चुके हैं। एक दा 5,000, एक दा 2,000 दे दिए हैं। हाँ? एक है जो जिसे हम खरीदे हैं उसके खुद के नाम पर जमाबंदी है। तो इसमें दिक्कत कहती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? सुनिए ना, 1,000 1200 जो दे रहा है ना, आप कल रखिए ना, हम उसको भी रखिएगा, हमको भी रखिएगा, उसी से पूछिएगा कितना पैसा दिया है। हेलो जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर, हम कल्याणपुर हरना पंचायत से बोल रहे हैं। कहाँ से? कल्याणपुर हरना पंचायत। हाँ बोलिए सर, आपसे मुलाकात करना था, दाखिल खारिज करवाना था। कहाँ मकान हुआ आपका? सेंधवाड़ी गज सिंह। ठीक है, कल है मुलाकात हो जाएगा। कल है? हाँ ठीक है सर। ऐसे हम ऑनलाइन कर चुके हैं तो सर हम एप्लीकेशन हम आपको मैसेज कर देते हैं। हाँ? ऑनलाइन पेपर लेके आइएगा। राजीव को काहे नहीं दिए? सर उनको दिए हुए हैं, लेकिन 2 जुलाई से पेंडिंग है। उनको दिए हुए हैं। उनको दिए हुए हैं? जी। सब खर्चा उनको दे दिए हैं? जी जी, खर्चा दे दिए हुए हैं तो करवा देंगे। तो सर दे चुके हैं उनको। हाँ, तब उनसे बता लीजिए ना। सर हम उनको एक दिए हुए 2 डिमांड करते हैं, तो सर उसी में देंगे। हाँ नहीं, काम मुँह करवाएंगे जी, समझे? जी जी। हो सकता है तो आप आगे बढ़ गया होगा। नहीं सर, पेंडिंग हम देखते हैं। मेरा ऑनलाइन दुकान भी है, साइबर कैफे पंसलवा में है, तो हम देखते हैं। मेरा अभी भी पेंडिंग है। किस पर पेंडिंग है? कर्मचारी स्तर पे। उनसे बात कीजिए जी, उनसे बात कीजिए, लोहे चलवाते हैं ना। तो सर आप अपने स्तर से थोड़ा देखिए ना। ठीक है, हम देख लेंगे। राष्ट्रपति देवी नाम से होगा। ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक। जुलाई 2021 को हम फोन किए थे, तो फोन को हमसे घूस मांगे, कहें कि खर्चा के साथ है, मैंने राजीव जी से बात कर लीजिए, सब कुछ वही करेंगे। तो हम राजीव जी को फोन किए हैं, तो कहेंगे पैसा दीजिएगा तो काम होगा, पैसा नहीं दीजिएगा काम नहीं होगा। तो 22 जुलाई को रतनपुरा स्थित निजी घर में उनका कार्यालय चल रहा था, कल्याणपुर हरना पंचायत के राजस्व कर्मचारी महोदय को। तो वहाँ पर मिलने गए, तो कहेंगे पैसा दो तो काम होगा, नहीं पैसा देगा तो नहीं होगा, तुमको जहाँ जाना है जाओ। पहले हम कहेंगे सर कागज सही है सर, सरकार आपको महीना देता है, तो घूस किस में क्या बात है? पेपर भी सही है, जिससे हम लिखा है उसी के नाम पर जमीन है। अब उसी लोग कहें कि ज्यादा कानून जान गया, धगेली रखे घसीटने लगे, मारने लगे।
उसके बाद में वहाँ पे उनका 2 दलाल था, राजीव कुमार यादव और रामानंद ठाकुर, तीनों लोग भीड़ गए, हमको पीटने लगे। राजस्व कर्मचारी महोदय में पॉकेट से 5000 रुपया छीन लिए और राजीव कुमार यादव जो उनका दलाल था, वो सोना के चैन घगली जो धारा जो टूट गया सो अपने हाथ में धैले रह गए, हमको नहीं दिए। और हमको कहें कि जहाँ जाना है जाओ, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, कहेगा तो चलो हम जिले में पहुँचा देते हैं, तुमको जो करना है सो करो। इसके बाद अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम थाना में आवेदन दिए हैं 23 जुलाई तो हम थाना में आवेदन दिए, बड़ा हो गए, ठीक है जांच कराएंगे। और आज घटना स्थल पे मनोज सर गए थे, मोतीपुर थाना के जांच करने गए थे, वो कहेंगे ठीक है घटना सत्य है, इस पर आगे कार्रवाई होगी। उसके और हम 23 जुलाई को ही डीएम साहब को भी आवेदन दिए हैं मुजफ्फरपुर जाके, और डीसी एलआर साहब को भी आवेदन दिए हैं कि सर कार्रवाई कीजिए। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है, जो भी घूस मांगे हैं टोटल का कॉल रिकॉर्ड मेरे पास है। कि आप लोगों से पैसा लेते हैं दाखिल खारिज के और मारपीट करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम दाखिल खारिज में पैसा नहीं डिमांड किए हैं, न लेते हैं। जहाँ तक लगान रसीद का पैसा है तो लगान रसीद काटते हैं, उसका पैसा हम लोग को लेना है। लगान के अलावा हम लोग कहीं डिमांड नहीं करते हैं। और दाखिल खारिज की जहाँ मारपीट करने की बात है, वहाँ जनता जनार्दन के सामने उनका एक गवाह है, तो जो सजा हमको मिलेगा कानूनी हम सजा के भागी होंगे। और सर एक आपका ऑडियो वायरल हो रहा है पैसा का लेन देन के बारे में, उसका पैसा के लेन देन के बारे में उन्होंने कहा कि हम फलना व्यक्ति को पैसा दिए हैं, किसको दिए हैं, तो हम लोग हमसे बातचीत किए हुए, जिसको पैसा दिए उससे बात करें। हम उस विषय में कुछ नहीं जानते हैं और अपने मर्जी से वो अपना हमको फंसाने की साजिश है, ब्लैकमेलिंग की साजिश से किया गया है। इसके विषय में हम अंचलाधिकारी महोदय को भी लिखित दे चुके हैं। यहाँ इस आरोप से हम आरोप में आधार लगाया गया है और जानबूझ के फंसाने की साजिश है। आपका परिचय? हम राजस्व कर्मचारी दिनेश कुमार दास, 7 जुलाई को हम ज्वाइन किए हैं। तो बताया सब जगह घुसखोरी है, सब जगह हो रहा है, लेकिन तो, अब कहाँ सच है इसको हम पता। तो क्या इन लोगों को घुसखोरी से निजात मिल पाएगी? एकदम मिल पाएगी, 100% मिलेगा। अब बात कहिए अफसर के मालूम नहीं हुआ, उस ब्लॉक में दलाल घूम रहा है, किसी सीधा साधा आदमी से, अनजान आदमी से कुछ ले रहा है, तो इसका भी तो सत्यापन करना पड़ेगा ना ब्लॉक में। बीडीओ को मालूम नहीं है, कोई बाहरी आदमी उसमें घुस गया, हम करा देंगे काम ऐसे करके। पिछले दिनों मिठनपुरा के आम्रपाली ऑडिटोरियम के सभागार में आयोजित बैठक में भाग लेने के बाद अपने घर जा रहे वार्ड 46 के पार्षद नंद प्रसाद शाह उर्फ नंदू बाबू को अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी देने के आरोप में रविवार को लक्ष्मी चौक स्थित एक निजी सभागार में वार्ड 3 के पार्षद मेयर पद के उम्मीदवार राकेश कुमार पिंटू के नेतृत्व में लगभग आधा दर्जन वार्ड पार्षदों ने बैठक कर इस घटना की निंदा करते हुए आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। राकेश पिंटू ने बताया कि वह मेयर के दावेदार हैं। उनका दावा है कि 48 पार्षदों द्वारा वोट देकर उन्हें मेयर चुना जाएगा। राकेश पिंटू ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। अगर ऐसी घटना हुई है तो बहुत घोर निंदनीय घटना है ये। इसके पीछे पता नहीं क्या मंशा है। अगर उनके ऊपर घटना हुई इस तरह की तो उनको अविलंब पुलिस के पास जाना चाहिए था और प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं किस कारण से वो पुलिस के पास नहीं गए, या वहाँ पर हम लोग सभी पार्षद एकत्रित थे, चंद कदमों पर ऑडिटोरियम में हम लोग वहीं पर थे। उनको तुरंत किसी के हम लोग के पास आते, हम लोग बोलते तो हम लोग अविलंब उसको पकड़ते और पुलिस के हवाले करते। क्या घटना प्रतीत हुई, क्या बताया उन्होंने, उसी दिन क्यों बताया? उनका बताना है कि उस दिन हमारे अपने पार्षद लोग हताश हो जाते हैं, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अविलंब पुलिस के पास जाना चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि आपकी दावेदारी से वो घबरा गए? नहीं, ऐसा इस बात का नहीं है। वो हमारे गार्जियन हैं और हमेशा उनकी बात हम मानते रहे हैं। वैसा कुछ रहता तो पिछली बार वो हमारे प्रस्तावक भी थे और उन्होंने उनका आशीर्वाद हमेशा हमें प्राप्त होता रहता है, और इस बार भी वो हमको उम्मीद है कि वो मुझे ही अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे।
मेयर बनने को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? हमारे 4800 पार्षद हम लोग बात कर रहे हैं उनसे, और सभी ने बोला है कि बिल्कुल इस बार हम सभी चाहते हैं कि हम मेयर बने। कहने कि नंदू बाबू में मेयर पद के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर क्या? वो हमारे गार्जियन हैं, हम लोग तो चाहेंगे कि वो हम लोग को बताते रहें कि किस तरह चलना है। बाकी उम्मीदवारी का पद अगर दावेदारी करते हैं तो ये उनकी इच्छा हो सकती है। पवित्र श्रावण माह की शुरुआत आज यानी रविवार से हो गया है। इस वर्ष श्रावण माह की शुरुआत और समाप्ति दोनों रविवार को ही हो रही है। भगवान महादेव के पूजन का यह विशेष माह इस वर्ष 29 दिनों का ही होगा। इसमें 4 सोमवार आएंगे। मान्यता है कि इस महीने में किए गए सोमवारी व्रत का मनोवांछित फल मिलता है। महादेव की आराधना करने से भक्त समस्त कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। सावन में रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। वहीं बाबा भोलेनाथ का पुष्प, मिठाई, फल के साथ ही बर्फ से महाश्रृंगार भी होता है। लेकिन लगातार दूसरे वर्ष इस सावन में भी श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो सकेगा। मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के दर्शन और पूजन को लेकर भक्तों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। कोरोना संक्रमण के कारण बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद की ओर से मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। शुक्ला रोड स्थित भैरव मंदिर के पुजारी अनिल कुमार पांडे और गरीब स्थान मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक ने बताया कि श्रावण में जो भक्त प्रतिदिन भोलेनाथ का पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस बार 4 सोमवारी पड़ रहा है और इस श्रावण मास में भगवान शंभ शिवाय का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शंभ शिवाय भगवान भोलेनाथ इस पृथ्वी पर श्रावण मास में आए थे और अपने ससुराल पैदल चल के गए हुए थे। इस सोमवारी मास में सोमवार का व्रत करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है और विशेष करके बेलपत्र और जल से अभिषेक करने से इच्छित मनोकामना भी पूर्ण होती है। इस माह में सभी लोग को शिव का पूजन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। आज से सावन माह का प्रारंभ हुआ है और ये मास 12 महीना में सबसे शुद्ध और सबसे पावन महीना है, सावन माह का महीना। इसमें भगवान शिव जो है हमारे बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु होते हैं। खुद तो अघोरी भिखारी हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए एकदम 24 घंटा हर पल हर क्षण खड़े रहते हैं। हर जगह हर मुसीबत में बाबा को याद कीजिए, बाबा खड़े रहते हैं। और इस सावन का विशेषता ये होती है कि अगर महिला या कुमारी लड़की कोई भी करे तो मन चाहा वर मिलता है और पति पत्नी में प्रेम का संबंध जो है वो बना रहता है। और बाबा गरीबनाथ या किसी भी शिवालय में मैं भक्तों से ये अनुरोध करूंगा या फिर अपने घर पे ही पार्टी बना के बाबा को दूध, दही, घी, मध, शक्कर से स्नान कराने से बड़ा योग की प्राप्ति होती है और बहुत बढ़िया योग बनता है, जिससे धन की भी प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इनरविल क्लब ऑफ लिच्छवी एवं इनरविल क्लब ऑफ वानिया की ओर से रविवार को आयोजित इंस्टॉलेशन समारोह में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस दौरान निवर्तमान प्रेसिडेंट रीता प्राशर ने नए प्रेसिडेंट प्रेरणा नाथ को कार्यभार सौंप दिया। कार्यभार ग्रहण करते हुए नए प्रेसिडेंट ने उपस्थित जनों को अपनी टीम से परिचय कराते हुए भविष्य की कार्य योजना बताई। लिच्छवी की नई टीम में पिंकी सिन्हा को एडिटर, संभवी को ISO, अनामिका को ट्रेजर के रूप में शामिल किया गया। इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, सुधा प्रसाद, पूजा सुरेखा सहित सभी लोगों ने क्लब के कार्यों की सराहना करते हुए नई टीम को शुभकामनाएं दी। पूर्व प्रेसिडेंट मोनिका ने कार्यक्रम में शामिल लोगों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान सावन मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने सावन की गीतों पर जमकर झूमी। मैं इनरविल से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। इस बार मैं प्रेसिडेंट बनी हूँ और हम लोग को इस बार मिला है, हम लोग का उद्देश्य है
रोज़ में स्त्री शक्ति पे हम लोग को बहुत ध्यान देना है, हेल्थ हाइजीन पे देना है, ट्री प्लांटेशन पे देना है, टोबैको अवेयरनेस कराना है। इन सब उद्देश्यों को देखते हुए मैं अपनी ओर से पूरा सहयोग दूंगी। गरीबों का खाना बांटते हैं और कुछ मतलब मास्क वगैरह बांटे हैं और कोविड वॉरियर लोग को डॉक्टर सब को हम लोग सम्मानित किए हैं और आगे भी हम लोग मतलब किसी तरह का काम करेंगे। गरीबों को सहायता, अन्न वितरण, कपड़ा वितरण और जिस तरह का भी सहयोग मतलब कि होगा उस तरह का हम लोग करने की कोशिश करेंगे समाज में। जो इनर व्हील लिच्छवी क्लब और इनर व्हील क्लब ऑफ वानिया दोनों के संयुक्त मंच पर दोनों का इंस्टॉलेशन हुआ। पुरानी टीम विदा हुई और नई टीम ने कार्यभार ग्रहण किया। पुरानी टीम में रीता पराशर थी प्रेसिडेंट और उनकी टीम थी। वो आज के बाद से डॉक्टर प्रेरणा श्रीमती प्रेरणा बनी प्रेसिडेंट और उनकी टीम में और लोग हैं और वानिया की बनी मंजीत कौर प्रेसिडेंट और पुरानी मोनिका ने कार्यभार उनको सौंपा। तो आज यही इंस्टॉलेशन का मुख्य कार्यक्रम था और इसमें पिछले साल जो भी काम किए गए उनके बारे में भी लोगों ने अपने अपने कार्यक्रमों को बताया और आगे क्या करना है इसके बारे में नए प्रेसिडेंट ने अपने विज़न को बताया और उसके लिए आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय विजेंद्र चौधरी जी भी आए हुए हैं। इन्होंने भी कहा कि सामाजिक कार्य में मेरा जुड़ाव है और इस शहर के साथ मेरा बहुत पुराना जुड़ाव है और यह क्लब बहुत बड़ा काम कर रहा है। विशेषकर कोविड काल में भी इस क्लब ने अपनी काफ़ी एक्टिविटीज़ किए। तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज इंस्टॉलेशन कार्यक्रम का समापन हो रहा है। समाजवादी निस्वार्थ समाज सेवी, पूर्व निदेशक दूरस्थ शिक्षा विभाग बिहार विश्वविद्यालय, पूर्व सदस्य राज्यपाल सलाहकार समिति, तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के सलाहकार समिति सदस्य, मुजफ्फरपुर समग्र विकास मंच के अध्यक्ष, श्यामनंदन सहाय महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष, ऐसे दर्जनों संस्थान के सलाहकार एवं हम लोगों के अभिभावक स्वरूप बड़े भाई मार्गदर्शक, पद्मभूषण श्यामनंदन सहाय चेयर के अध्यक्ष स्मृति शेष, डॉक्टर कुमार गणेश की दूसरी पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा का अनावरण माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा तथा अध्यक्षता बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित गणित विभाग के परिसर में किया गया। जिंदगी उन्होंने मुजफ्फरपुर वासी के लिए निस्वार्थ काम किया। शायद ही उनके बाद कोई शिक्षाविद के साथ साथ राजनीति पकड़ व्यक्ति हो। सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन योजनाओं का लाभ आम जन तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे ही एक महत्वाकांक्षी योजना जिसको शुरू तो कर दिया गया, लेकिन उसकी हकीकत आज हम आपको बता रहे हैं। आरटीपीएस काउंटर की शुरुआत ग्रामीणों के लिए किया गया था, जिससे कि ग्रामीणों को आवासीय, राशन कार्ड और भी कई ऐसे कागजात बनाने के लिए प्रखंड मुख्यालय न दौड़ना पड़े। लेकिन योजनाओं की शुरुआत तो की जाती है, पर सच्चाई कुछ और निकलता है। जब हमने मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के कई पंचायतों में घूम घूम कर देखा तो पता चला कि पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर तो है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को आवासीय बनाने के लिए प्रखंड दौड़ना पड़ता है। वहीं प्रखंड के बखरी पंचायत में तो मुखिया अपने दरवाजे पर ही आरटीपीएस काउंटर खोल रखे हैं, लेकिन ग्रामीणों की माने तो 6 महीने साल भर में एक बार होता है काम। जरा देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा। हम लोग प्रखंड से वास्ते बकरी, तो आप लोगों का कौन सा पंचायत है ये बकरी पंचायत। तो यहाँ तो आरटीपीएस काउंटर है। आरटीपीएस पर वो सरकार के मतलब जो कागज पर ही आरटीपीएस काउंटर है, या जो भी यहाँ का जनता तो कहाँ मतलब अगर है भी यहाँ तो कहाँ पे है आरटीपीएस? मुखिया जी के निजी आवास में जस्ट हो तो अभी का गाँव साल में एक आध बार मालूम पड़ता है हम लोग को। उसके बाद जो है जनता ब्लॉक, तो मतलब आवासीय लेके आप लोग को ब्लॉक ही जाना ब्लॉक का ही ब्लॉक से बनवाते हैं। क्या गायघाट ब्लॉक से। आपके पंचायत में आरटीपीएस की सुविधा नहीं है। पंचायत भवन है, लेकिन बनने के बाद आज तक उसमें किसी मतलब आरटीपीएस काउंटर खुला हुआ है, लेकिन आता उतना कोई नहीं है। कभी नहीं। आरटीपीएस वहाँ पर कोई मशीनों नहीं बैठ पाया, उस नाम के लिए है जी।
नाम। कौन सा पंचायत? महठी पंचायत। जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुखिया जी के अपने व्यक्तिगत आवास पर आरटीपीएस का काम चलता था, लेकिन अब वो भी कब से बंद है? ये तकरीबन समझ लीजिए कि मैंने सुना था कि वहाँ चलता है, लेकिन मैं कभी देखा नहीं है। मान लीजिए अगर आप लोग आवासीय बनाने जाना हो तो यहाँ से हम लोग सीधा प्रखंड कार्यालय में जाते हैं, गाय घाट में। मतलब पंचायत में व्यवस्था? पंचायत में व्यवस्था है, सिर्फ नाम के लिए आरटीपीएस। हाँ जी, हम लोग या तो प्राइवेट से करवाते हैं काम, नहीं तो गाय घाट जा कर के ब्लॉक में आरटीपीएस पर अप्लाई करना। आरटीपीएस का काम नहीं होता है यहाँ। जो आरटीपीएस के लिए पंचायत भवन में केबल वगैरह बिछाया गया था, मशीन वगैरह अंदर बक्सा लगाया गया था। कुछ दिनों के बाद जो बस सुविधा केंद्र चलाते हैं वो कहे आकर के कीजिए, हम लोगों को ये मिला है जहाँ है हम लोगों का केंद्र वहाँ ले जाना है सारा मशीन वगैरह। रविवार को छात्र राजद मुजफ्फरपुर के द्वारा जूडन छपरा स्थित राजद पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नीट प्रवेश परीक्षा में ओबीसी छात्रों को आरक्षण से वंचित करने के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को लेकर चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 31 जुलाई को छात्र राजद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से सैकड़ों की तादाद में जिलाधिकारी के पास पहुंच प्रदर्शन करेंगे। मौके पर प्रदेश प्रधान महासचिव चंदन यादव, जिला अध्यक्ष संजय यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष चंदन आजाद सहित सभी जिला और प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहे। छात्र राष्ट्रीय जनता दल का आज एक दिवसीय बैठक जिला पार्टी कार्यालय में बुलाया गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पिछड़ों और खासकर छात्रों पे जो वार हो रहा है, उनके अधिकारों के साथ जो हनन हो रहा है, छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसी के खिलाफ आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर के सभी संगठन के साथियों के साथ ये निर्णय लिया जा रहा है कि हम लोग 27% जो रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला है, उसमें नीट में जो आरक्षण खत्म किया गया है, इसके विरोध में जल्द ही हम तिथि घोषित करेंगे और एक व्यापक प्रदर्शन यूनिवर्सिटी से लेकर जिला मुख्यालय पे हम लोग प्रदर्शन करके यहाँ पे पहुँचने का काम करेंगे और राष्ट्रपति के नाम से हम लोग ज्ञापन यहाँ के जिलाधिकारी को सौंपने का काम करेंगे। जनता दल यूनाइटेड द्वारा शहर के इमली चट्टी स्थित एक निजी होटल के सभागार में सभी प्रखंड के वरिष्ठ एवं समर्पित सक्रिय जदयू नेता और कार्यकर्ता के साथ चिंतन शिविर आयोजन किया गया। मौके पर जदयू नेता अशोक सिंह, युवा जदयू मुख्य प्रवक्ता कुंदन शांडिल्य सहित अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जदयू के प्रदेश सचिव और पूर्व जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी ने बताया कि चिंतन शिविर में पार्टी के सभी जिले के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी के साथ प्रखंड स्तरीय पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण विचार एवं सभी लोगों ने एक एक कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह द्वारा कही गई महत्वपूर्ण संदेश की अपनी विचारों से पार्टी में समर्पित एवं सक्रिय कार्यकर्ता जो किसी न किसी कारण से उपेक्षित है, वैसे समर्पित नए पुराने साथियों को जोड़कर संगठन को जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाना है। इस विषय पर गहन चिंतन किया गया। बाइट जदयू प्रदेश सचिव सह प्रदेश सचिव रंजीत सहनी। पुराने साथी हैं जो उनको पुनः फिर से पार्टी में हम लोग जोड़ने का काम करेंगे और ये चिंतन शिविर या जिला स्तर पर यह कार्यक्रम किया गया है। इसकी अध्यक्षता हमारे रामाशंकर सिंह जी बड़े भाई किए हैं, संचालन अशोक सिंह जी कर रहे हैं और इसमें सभी प्रमुख साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस चिंतन शिविर सिर्फ जिला में ही नहीं, इसको हर प्रखंड स्तर पर किया जाएगा और जितने भी हमारे प्रमुख साथी पार्टी के पुराने साथी हैं जो कहीं ना कहीं से अपने आप को निष्क्रिय कर लिए हैं, उनको हम लोग सक्रियता रूप में पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे और मेरा संगठन फिर 2005 की तरह कैसे हम लोग मजबूत स्थिति में आएंगे, उसी पर आज का यह चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। जिला कमेटी इग्नोर कर रहे हैं जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिला कमेटी सभी साथी, हमारे मुख्यमंत्री जी का अभी प्रदेश में जो बैठक हुई है प्रदेश कमेटियों के, उसमें स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को ये संवाद देने का काम किया कि जो भी पदाधिकारी जहाँ भी हो, जिस पद पर है, वो अपने पंचायत में, अपने जिला स्तर पर, प्रदेश के पदाधिकारी है तो अपने जिला में, जो जिला के पदाधिकारी वो अपने बूथ पर, प्रखंड के पदाधिकारी अपने पंचायत में जाकर और कार्यकर्ताओं की बात को सुने, उसका निष्पादन करने का काम करें। अगर नहीं होता है तो फिर अपने से बड़े पदाधिकारी के
पास इस बात को रखें और कार्यकर्ता कैसे बूस्टअप हो उस पर काम करने के लिए सभी को ये स्वतंत्र किए हैं और सभी लोग जिला कमेटी भी को भी यही काम करना है, प्रदेश कमेटी को भी यही काम करना है। सब कार्यकर्ता एक समान है, इसमें कहीं कोई वाद विवाद नहीं है। सब लोग दिख रहा है, जिला में कार्यक्रम हो रहा है, जिला अध्यक्ष जिला अध्यक्ष ऑलरेडी वो अपने कमेटी हैं, उनके कमेटी के बहुत सारे साथी हैं। जिला अध्यक्ष किसी कारणवश से नहीं आएंगे, इसमें प्रदेश के सारे नेता हैं, सारे प्रखंड से हैं। ऐसा कहीं कोई वाद विवाद वाला बात नहीं है, ये सब लोग के सहमति से हो रहा है और सब लोग का इसमें सहयोग है। रविवार को मुजफ्फरपुर युवा जदयू और महानगर युवा जदयू के संयुक्त तत्वावधान में वार्ड नंबर 18 के इमामगंज मोहल्ला स्थित पीर मोमीन शाह मजार स्थित कैंपस में सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवा जदयू जिलाध्यक्ष भारतेंदु सिंह, महानगर अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल हुसैन, वरिष्ठ नेता खुर्शीद आलम, वरिष्ठ नेत्री जानकी श्रीवास्तव ने विभिन्न पार्टियों से आए हुए लगभग 200 युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाया। युवा महानगर अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों से प्रेरित होकर राजद सहित विभिन्न पार्टियों से आए हुए लगभग 200 युवाओं ने पार्टी की सदस्यता लिया है। जी, आज चौराने विधानसभा क्षेत्र में राजद समर्पित 200 कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग जदयू में सदस्यता अभियान चला रहे हैं और हम लोग खुद आए हैं यहाँ पे सदस्यता के लिए। यहाँ के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम से प्रेरित हैं और बहुत प्यार यहाँ पे वो मिला है हम लोगों को। 200 लोगों को आज हम लोग सदस्यता ग्रहण कराने का काम कर रहे हैं। महानगर युवा जनता दल यू के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल जी और जिला मुजफ्फरपुर युवा के तरफ से सदस्यता अभियान चलाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में साथी जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में अपनी आस्था रखते हुए युवा जदयू के लिए अपनी सदस्यता का अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों साथी जुड़ रहे हैं। जितने भी युवा साथी जुड़ रहे हैं इनको तहे दिल से बधाई है। इनके आने से हमारे जो महानगर के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल साहब है वो इनकी कमेटी और ज़्यादा मजबूत होगी और सभी लोगों को जिला युवा जनता दल यू के तरफ से ढेर सारी शुभकामना और बधाई। इस कार्यक्रम में हमारे बच्चों ने बड़ा मेहनत किया है। हमारे जिला अध्यक्ष, युवा के जिला अध्यक्ष भारतेंदु जी और नगर अध्यक्ष इकबाल साहब, इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया। 200 इनका तो काम नीतीश कुमार के अथी से कार्य से खुश होकर और इन लोग का व्यवहार से खुश होकर कि हम लोग भी इकबाल भाई के साथ रहेंगे। सिकंदरपुर स्थित श्री रानी सती मंदिर के प्रांगण में रविवार को महाकाल सेवा दल, जन हितैषिता बिहार रक्तदान महादान समूह एवं रानी सती मंदिर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 25 यूनिट रक्तदान युवाओं द्वारा किया गया। प्रियांशु मोदी ने कहा कि कोरोना काल में ब्लड बैंकों में रक्त की भारी किल्लत को देखते हुए शिविर लगाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य थैलीसीमिया बच्चों को रक्त की कमी न हो। वहीं महाकाल सेवा दल के मीडिया प्रभारी आकाश सिंह राजपूत ने कहा कि हमारे संस्था के द्वारा आगे भी ऐसा शिविर आयोजित किया जाएगा। रक्तदान करने वालों में महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, अभिषेक पाठक, रतन तुलसियान, रमेश झुंझुनवाला, श्रवण शराफ सहित दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर हम लोग लगभग हर महीने लगाने के प्रयास में हैं, क्योंकि बराबर कोविड पीरियड में ब्लड बैंक सरकारी खाली रह रहा है। इसी कारण से छोटा छोटा कैंप लगाकर ब्लड की पूर्ति करने पर हम लोग का जोर है। और ये जोर सिर्फ इसलिए हम लोग आ रहे हैं कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे जिनको हर 15 दिन पर ब्लड चढ़ता है, वो ब्लड की किल्लत से जूझ रहे थे। इसको देखते हुए आज ये हमको लगता है 11 तारीख को फिर मंदिर में लगा था और आज ये 25 तारीख का फिर लगाए हैं। फिर अगले महीने का भी फिर प्रोग्राम है। ब्लड स्वस्थ आदमी जो 50 किलो से ऊपर का है, जिसको कोई स्वस्थ है, वो हर तीसरे चौथे महीने दे सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप ब्लड देते हैं तो आपका फुल 6 तरह का जांच होता है, जिसमें कैंसर का जांच है, हेपेटाइटिस बी का जांच है, मलेरिया का जांच है, टाइफाइड का जांच है, सब फ्री में होता है। जो आदमी हर तीसरे चौथे महीने ब्लड देगा उसका तो ब्लड टेस्ट भी फ्री में हो जाएगा। जिसको आप बाज़ार में कराने जाइएगा तो 2-2.5 हज़ार कॉस्ट आता है।
तो एक तो नया ब्लड देने से आपका रक्त कोशिका बनी, उसके बाद आपका जांच भी फ्री में हो गया। और पूरा मान लीजिए हम कहते हैं कि अगर कोई आदमी ब्लड देना चालू करे और साल में 3 बार दे, इसके पहले ब्लड टेस्ट करा ले और उसके बाद स्वस्थ व्यक्ति करा ले, आपको समझ में खुद फ़र्क आ जाएगा कि ब्लड देने से कितना फ़ायदा है शरीर को। आज महाकाल सेवा दल की ओर से रानी सती मंदिर में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें महाकाल सेवा दल के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने रक्तदान किया और ये आगे भी महाकाल सेवा दल की तरफ से कार्य जारी रहेगा ताकि कोई भी ज़रूरतमंद को रक्त मिल सके। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।